सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम अ नीट एस्पायरेंट। अगर आप भी एक नीट एस्पायरेंट हो या फिर एक पेरेंट हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन हॉल का और सेंटर का, जो कि मैंने नीट 2025 में फेस किया। तो सबसे पहले बात करूँ मैं एडमिट कार्ड की, तो वो इस बार ठीक टाइम पे आ गया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार एनटीए ने एक ही एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जो कि एकदम करेक्ट था। नहीं तो हर साल ऐसा होता था कि फर्स्ट जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो अलग आता था एंड करेक्ट होके एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना पड़ता था हमें। लेकिन इस बार एक ही एडमिट कार्ड दिया जो कि करेक्ट था, तो ये अच्छी बात थी एनटीए की इस बार। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद मैंने मेरा सेंटर देखा जो कि मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी था, ज़्यादा दूर नहीं था। एंड मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 बजे का था। लेकिन मैंने सोचा इतनी जल्दी जाके क्या करना है, तो मैं 11 बजे घर से चला और 12 बजे के करीब मैं सेंटर में पहुंच गया था। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे बच्चे उसी टाइम एंट्री ले रहे थे, लेकिन मेरे को पहले एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि अंदर जाके बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करके एग्ज़ाम ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं 12:40 पे अंदर गया। तो जैसे ही मैंने एंट्री की तो मैंने नोटिस किया कि इस बार जो प्राइवेट कंपनी थी सिक्योरिटी के लिए, उनको नहीं हायर किया गया था एनटीए की तरफ से। इस बार सिर्फ पुलिस ही थी जो कि चेकिंग कर रही थी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। वही गेट पे थे, वही एंट्री एग्जिट देख रहे थे, सभी का चेकिंग भी वही कर रहे थे। इस बार चेकिंग में बहुत सारे चेंजेस थे। आप रुमाल भी अंदर नहीं लेके जा सकते थे एंड जो वाटर बॉटल लिखी हुई थी ट्रांसपेरेंट एडमिट कार्ड के अंदर, वो भी अलाउड नहीं थी। मैं खुद लेके गया था एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, लेकिन मेरी वहीं पे रखवा ली थी। सो बोतल भी अंदर नहीं ले जाने दी। मेरे पास हैंकी भी था मेरी जेब में, वो भी निकलवा लिया गया। उसके बाद 3 जगह मेरी चेकिंग हुई, अच्छे से ऐसे पूरी बॉडी को चेक किया गया एंड मेटल डिटेक्टर का भी यूज़ किया गया। उसके बाद थोड़ी से आगे गए, वहाँ पे थी बायोमेट्रिक्स के लिए लाइन। तो वहाँ पे भी एनटीए ने इस बार कैमरे लगा रखे थे हर सेंटर के ऊपर। तो जब भी आप बायोमेट्रिक देने जाओगे तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था एंड एक्स्ट्रा कैमरे भी थे एंड कैमरामैन भी आया हुआ था जो आपकी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो बायोमेट्रिक के लिए ही थी। जो बच्चे लेट एंट्री की, जिन्होंने 1:15 या 1:30 बजे के करीब एंट्री की थी, उनका बायोमेट्रिक हो ही नहीं पाया। ये काफ़ी सेंटर्स में हुआ, मेरे सेंटर में भी हुआ था। उन बच्चों को सिर्फ फॉर्म दे दिया गया जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसको साइन करके भरना था। उसमें भी बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया। पेपर के टाइम पे उन्होंने वो फॉर्म फिल किया। तो ये गड़बड़ी थी, बच्चों को पहले एंट्री करनी थी या फिर मैनेजमेंट की दिक्कत थी, इसका आइडिया मेरे को नहीं है। क्योंकि बायोमेट्रिक में मैं गया था तब भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी एंड उसमें टाइम भी बहुत लग रहा था। उसके बाद बायोमेट्रिक देखने के बाद हमें रूम नंबर बताया गया। वो मैंने पहले बाहर भी देख लिया था, लेकिन अंदर भी असिस्ट करने के लिए एक टीचर था जो कि बता रहा था कि आपका रूम कहाँ पे है, किस साइड है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद मैं मेरे रूम में गया, वहाँ पे आराम से बैठा। वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर थे इस बार, हर बार भी 2 ही होते हैं। सो मैं बैठ गया अच्छे से। एंड ये अच्छी बात थी कि उन टीचर्स ने जो एक्स्ट्रा टाइम बचा था पहले का, पेपर से पहले, उसमें ही जो फ़ोटोज़ होती हैं, साइन होते हैं, नेम, मदर्स नेम होता है, वो हमसे फिलअप करा लिया था। क्योंकि मैं 1 बजे ही अंदर पहुंच गया था अपने रूम में, तो मेरे ये काम पहले ही हो गए थे। लेकिन जो बच्चे थोड़े लेट एंट्री की थी जिन्होंने, उनका ये टाइम पेपर के टाइम में ही कट हुआ था। सो ये अच्छी बात थी कि मैं थोड़ा पहले एंट्री कर ली थी। अगर आप भी आगे नीट देने जाओ तो कोशिश करो कि थोड़ा पहले ही एंट्री ले लो। ये मत सोचो कि अंदर जाके टाइम वेस्ट होगा या सच कुछ होगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पहले ही पूरी हो जाएंगी। सो ये होने के बाद जो हमारे इन्विजिलेटर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने हम सबसे बातें की, हम सबको नॉर्मलाइज़ कर दिया। सब बच्चे ऐसे रहे थे रूम में, काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। और इस वजह से जो बच्चों का डर था इनिशियली जो रहता है पेपर देखने से पहले, वो थोड़ा ख़त्म हो गया था। एंड जो बच्चे पेपर देखने के बाद बेहोश हो गए थे, वो हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले वो फ्री हो गए थे थोड़ा बातें सुन के एंड थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए थे आपस में। सो ये इन्विजिलेटर का था। उसके बाद हमें पेपर दिया गया 1:55 पे एंड उस टाइम हमें पेपर खोलना अलाउड नहीं था, सिर्फ पेपर दिया गया था, सील नहीं खोलनी थी हमें। एंड जैसे ही 2 o'clock हुए, 2 बजे, हमें पेपर को कहा गया कि आप सील खोल सकते हो। उसके बाद हमने सील ओपन की एंड जो पेपर के ऊपर नेम, रोल नंबर, वो सब फिलअप करना होता है वो हमने किया एंड इन्विजिलेटर ने साइन किया। उसके बाद हम पेपर स्टार्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं मेरी बताऊँ, मैं बायो सबसे पहले अटैम्प्ट करता हूँ। बायो में भी जूलॉजी, फिर बॉटनी, देन केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। तो मैंने आइडिया लगाया था कि मेरे को 45-50 मिनट्स में जूलॉजी और बॉटनी दोनों ख़त्म करनी है। तो यही आइडिया था मेरा एंड मैं यही सोच के पेपर अटैम्प्ट कर रहा था कि मेरे को टाइम का बहुत पंक्चुअल रहना है, क्योंकि इस बार 180 मिनट्स ही दिए गए थे। जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा थे वो हटा दिए गए थे एंड एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए जाते थे सेक्शन बी में, वो भी हटा दिया गया था। तो मेरे को टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना था पेपर के अंदर। तो इसलिए मैंने
बायो जो थी वो पूरे टाइम पे ही कंप्लीट की। मैंने 45 मिनट्स में ही जूलॉजी और बॉटनी दोनों ख़त्म कर दी थी। मैंने OMR फिल नहीं की थी इस टाइम तक। फिर मैं गया केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी सी हार्ड लगी। मैंने अटैम्प्ट किए जो क्वेश्चन मेरे को आते थे, एंड कुछ मैंने छोड़े भी जो मेरे को लग रहा था कि मेरे गलत हो सकते हैं या फिर मेरे को नहीं आते। वो क्वेश्चन छोड़ने के बाद केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 55 या 1 आवर के करीब मेरे को लगा केमिस्ट्री के अंदर। अब मैंने OMR फिल की, केमिस्ट्री की भी एंड बायो की एक साथ, तो दोनों OMR मैंने फिल कर ली थी। ये सब करने के बाद मेरे पास सिर्फ 50-55 मिनट ही बचे थे फिज़िक्स के लिए। एंड फिज़िक्स का पेपर इतना ज़्यादा टफ था जो कि मेरे को पता नहीं था कि इतना टफ होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं फिज़िक्स को देख ही नहीं रहा था। जैसे ही मैं फिज़िक्स पे आया, फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था, जो वो एरर के ऊपर था, जिसमें एरर निकालना था। वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था। उस लाइन के क्वेश्चन ईजी थे। उस पेज के 4-5 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए, मेरे से हो गए। उसके बाद 6, 7, 8 क्वेश्चन भी मेरे को हो गया था। एंड जो डायोड वाला क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला, वहाँ तक मैंने किया। जैसे ही उस पेज को टर्न किया, उसके बाद से जो क्वेश्चन थे वो तो समझ ही नहीं आ रहे थे। एक जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था वो भी मैंने छोड़ा था पीछे। एंड इसके बाद तो छोड़ने का सिलसिला चल ही रहा था, क्योंकि मेरे को समझ आ नहीं रहे थे क्वेश्चन कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो मैंने सोचा एक बार सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या पता, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ टाइप में दिए हुए थे, एक भी छोटा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने पहले देखा कि छोटा क्वेश्चन दिखे पहले, उसे मैं पहले अटैम्प्ट करूँगा। तो पहले मैंने पेज टर्न किए सिर्फ फिज़िक्स के। फिर पेज टर्न करने के बाद मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे हैं और मेरे को आते हैं। तो पहले मैंने वो अटैम्प्ट किए जो मुझे आते थे और छोटे छोटे लग रहे थे। उसके बाद जितना टाइम मिला मैंने उतने में अटैम्प्ट किए क्वेश्चन जितने मेरे से हो सकते थे। उसके बाद मैं फिज़िक्स की OMR जो है वो साथ के साथ ही फिलअप की। मैंने बाद पे नहीं छोड़ा, क्योंकि टाइम नहीं बचता आखिर में OMR भरने का। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, फिज़िक्स करो तो फिज़िक्स के साथ साथ फिलअप कर दो। तो ये हुआ था मेरे साथ। एंड इसके बीच में ही आपको जब एग्ज़ाम टाइम का बीच होता है एकदम, उसमें आपको साइन करने होते हैं, जो आपकी अटेंडेंस शीट होती है उसके अंदर, एंड विजिलेटर के भी साइन होते हैं। तो उसमें आपका टाइम जाता है थोड़ा सा, 4-5 मिनट का टाइम वो ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है हमारा। उसके बाद एग्जैक्ट 5 o'clock हमसे पेपर ले लिया गया था OMR। एंड इस बार जो चेंजेस थे वो ये थे कि जो OMR कलेक्ट की गई थी वो स्टूडेंट के सामने ही गिननी थी, एक एक करके कितने बच्चे प्रेजेंट हैं उन सब बच्चों के हमारे सामने ही OMR गिनी गई, कितनी OMR है हमारे पास। एंड एक एनवलप था NT की तरफ से ही, उस एनवलप में वो सारे OMR डाल के उसको सील करना था हमारे सामने ही। एंड 2 स्टूडेंट से साइन भी कराने थे कि हमने अच्छे से काउंट कर लिए हैं और सील के अंदर एनवलप और OMR को डाल दिया है। तो ये सब करने के बाद 2 स्टूडेंट से साइन कराए गए। एंड इस बार चीटिंग का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग और कैमरा CCTV सब एक्टिवेट थे। कुछ सेंटर पे ऐसा था राजस्थान साइड या फिर हरियाणा साइड जहाँ पे कैमराज नहीं लगाए गए थे, लेकिन इस बार शायद कैमरा लगाए गए हों जहाँ तक मुझे पता है। आपके सेंटर में क्या क्या थे आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या स्कोर आपके बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हो आप, तो ज़रूर बताना। उसके बाद हमसे एक साथ नहीं निकाला गया बच्चों को 5 o'clock पे, सबकी लाइन बनवाई गई कि एक एक रूम के लाइन से ही जाएंगे सभी बच्चे, और सभी बच्चे एक साथ एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे। तो हमारे रूम की बारी है तो हम सब लाइन से ही बाहर गए, सब बच्चे एक साथ ही बाहर निकले। एंड पूरे पेरेंट्स की ऐसे लाइन लगी हुई थी गेट के सामने, सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अपने बच्चों का रिएक्शन ले रहे थे। लेकिन बच्चों का रिएक्शन बहुत ही ख़राब था इस बार, सब बच्चे उदास या रो के ही निकल रहे थे। मेरे रूम में भी किसी बच्चे का ऐसा नहीं था कि एकदम स्माइल हो और बहुत पेपर अच्छा गया हो, सबके मुंह लटके हुए थे जहाँ तक मैंने देखा था। आपका पेपर कैसा हुआ आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, और आपके आगे के क्या प्लान है ये भी बता सकते हो, तो ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।